As I am Akanksha Prey introducing you to BTech Insight. So here today in this video we will install Apache server in our Windows operating system. So first step I need to go to the Google. I just need to write I just need to write up install Apache server in Windows 10 operating system. So जैसा कि आपका Windows so currently I am working on Windows 10 तो मैंने Windows 10 यहाँ पे लिखा है. आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो भी सर्वर है Windows आप 10 पे वर्क कर रहे हैं 11 पे कर रहे हैं या आप Windows किसी और सर्वर पे वर्क कर रहे हैं you can just give it here. Now what I need to do, I need to install the binaries. So now I'm just clicking it over Apache launch. तो अब मुझे Apache launch पर जाना है यहाँ. Now Apache has given us the two binary categories for Apache 10. Okay, so first is for architecture 64, secondly is for architecture 32. So आपका जो भी architecture है आप उस according install कर सकते हैं. So currently I am installing architecture Windows architecture 64 since I'm having the same. Now downloading has been started. Now my download is completed. Unzip this file, show more options, 7-zip, extract here, and it's done. Now I get 3 files जिसमें कि मेरे पास एक Apache 24 है. अब मैं क्या करूंगी Apache 24 को कॉपी करके अपनी C ड्राइव में पेस्ट करूंगी. Okay, so here I'm copy. जैसे कि आप देख as you can see my Apache 24 folder now is a part of my C drive. Now I just need to open this and मुझे यहाँ पे अपना सर्वर सेटअप करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस परफॉर्म करनी है. तो अब कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं जाऊंगी. अब सर्वर सेटअप करने के लिए मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस परफॉर्म करने हैं. उस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आई विल गो ऑन कॉन्फ़िगर फाइल. ओके, now httpd.config, right click, and now I will open this with my Node Plus. Now I will open this with my Node Plus. Now I will open this with my Node Plus Plus. Okay. जो करेंटली अभी जो हमारा सर्वर है पोर्ट नंबर 80 पे वर्क कर रहा है. क्यों? क्योंकि हम करेंटली एसएसएल सर्टिफिकेट यूज नहीं कर रहे हैं. वी आर वर्किंग विदाउट एसएसएल सर्ट. सो करेंटली अभी हम एसएसएल सर्टिफिकेट यूज नहीं कर रहे हैं. तो लिसन, पोर्ट नंबर 80 हमारा इनेबल होना चाहिए. तो यहाँ पे हैशटैग हैश मार्क नहीं है. ओके, नाउ आई विल गो अ लिटिल डाउन line number 162. Now I will go a little down on line number 162 and this option load module, rewrite module, mod rewrite.so. This option should always be enabled. So please check this. Now I need to go on 227. I know now I will go on line number 227. Server name. I need to check this. सर्वर नेम इट शुड बी लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर इट्स वर्किंग ऑन लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर 80. तो आप सर्वर पे आपका कुछ और भी लिखा हो सकता है यहाँ पे. तो आपको उस नेम को इजीली चेंज करना है विथ लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 80. ओके, नाउ लाइन नंबर 272 ओवरराइड, अलाउ ओवरराइड ऑल. ओके, ये मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया. नाउ आई नीड टू सेव दिस फाइल. सेव हो गया. अब उसके बाद मैं बैक जाऊंगी. यहाँ बैक जाने के बाद आई नीड टू ओपन दिस बिन फोल्डर. ऑन द सर्च बार आई नीड टू सिलेक्ट एंड ओके, ऑन सर्च बार आई नीड टू सिलेक्ट दिस कंट्रोल C. नाउ मुझे अपना CMD ओपन करना है. यहाँ command prompt run as administrator. Go on this path where I need to write httpd.exe
Okay. Now HTTPD. Now I will install. Currently I'm installing with this command. Okay. तो मेरा installation हो चुका है. Server is ready and installed. Okay. Now I will write this start. Okay. It's running. Now I will check local host port number 80. अगेन इट्स वर्किंग. अब यहाँ पे मुझे अपनी वेबसाइट का कंटेंट चेंज करना है, तो करेंटली मैंने एक नॉर्मल एचटीएमएल फाइल बनाई है जहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू बीटेक इनसाइट. सो इस फाइल को चेंज करने के लिए वेर व्हाट यू नीड टू गो ऑन htdoc फाइल. अब जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है, आपने जो भी प्रोग्राम CSS HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करके जो प्रोग्राम क्रिएट करा है, आप उसे डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसे रन कर सकते हैं, तो वो आपका वर्क. सो अब इस पूरे वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई एम हियर टू आंसर इट ऑल. एंड फॉर मोर सच वीडियोस, stay tuned and stay level ahead.